नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक प्रश्न आपकी तैयारी को और मजबूत बना सकता है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला सवाल है, वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर अपराधों की तत्काल रिपोर्ट करने के लिए केंद्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1930। दूसरा प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तीसरा प्रश्न है, पानी से भरे गिलास में रखी हुई पेंसिल टेढ़ी दिखाई देती है, यह किस कारण से होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपवर्तन से के कारण से होता है। चौथा प्रश्न है, बिजली के बल्ब में टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? टंगस्टन धातु का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। पांचवा प्रश्न है, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवाणुओं की वृद्धि धीमी करने के लिए। छठा प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आधी हो जाएगी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उभयधर्मी ऑक्साइड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, Al2O3। आठवां प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्साइड का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नौवां प्रश्न है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R हो तो उसी पदार्थ के समान ताप पर लंबाई दोगुनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर देने पर नया प्रतिरोध कितना होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4R। 10वां प्रश्न है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। 11वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 12वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। 13वां प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। 14वां प्रश्न है, संविधान
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचित से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 54 से निर्वाचित से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचित से संबंधित है। और इसका 15वां प्रश्न है भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? किस अधिकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। 16वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1942 में प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 17वां प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1, संघ राज्यों का घोषित करता है, राज्यों का संघ घोषित करता है। 18वां प्रश्न है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन भारत ऑप्शन सी 1946 को आया था। कैबिनेट मिशन ऑप्शन सी 1946 को आया था। 19वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया गया था। 20वां प्रश्न है स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, पुनर्गठन किया गया था। 21वां प्रश्न है भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण इन्फ्लेशन ट्रिगेटिंग को औपचारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2016 में अपनाया गया था। 22वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी फसल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरसों रबी फसल नहीं है। 23वां प्रश्न है भारत के विदेशी व्यापार से संबंध में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इसका राइट आंसर है। 24वां प्रश्न है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन सा निकाय करता है? एमएसपी की सिफारिश कौन सा निकाय करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित है? 25वां प्रश्न है कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य मुख्यतः केरल राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथकली। 26वां प्रश्न है भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पाद पर पड़ा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान एवं गेहूं पर पड़ा हुआ है। 27वां प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में। 28वां प्रश्न है विशेष आहरण अधिकार
SDR किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किए जाते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांडला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कांडला। 30वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 31वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। 32वां प्रश्न है, भारत का पहला जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। 33वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का निर्धारण किस समिति की सिफारिश पर गठित MPC द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्जित पटेल समिति के द्वारा। 34वां प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 35वां प्रश्न है, भारत संविधान की किस अनुसूची में बाजार एवं मेले, मार्केट्स एंड फायर स्थानीय निकाय के कार्य में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 36वां प्रश्न है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश कौन सा निकाय करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप राजस्थान की लोक संस्कृति से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घूमर। 38वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1995 में हुई थी। 39वां प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ध्रुपद शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा घराना माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेनिया घराना। 40वां प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में बैलेंस ऑफ ट्रेड का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निर्यात और आयात के मूल्य का अंतर। 41वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। 42वां प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्वतंत्र देश कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। 43वां प्रश्न है, ग्रैंड बैंक मत्स्य क्षेत्र के किस महासागर में स्थित है? ग्रैंड बैंक मत्स्य क्षेत्र के किस महासागर में स्थित है? 43वां प्रश्न है ऑप्शन सी, अटलांटिक महासागर में स्थित है। 44वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
केरल। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा इक्वेटर से होकर नहीं गुजरता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिली। 46वां प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा किससे संबंधित है? जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन सी, जन्म दर उच्च तथा मृत्यु दर में तीव्र की कमी। 47वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। 48वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुपीरियर झील। 49वां प्रश्न है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अनुसार जनसंख्या वृद्धि की सर्वाधिक दर किस चरण में होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय चरण। 50वां प्रश्न है, पामीर का पठार किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व की छत के नाम से प्रसिद्ध है। 51वां प्रश्न है, भारत का वह कौन सा राज्य है, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था को भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, CSAUAT कानपुर। 53वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध रासलीला प्रमुखता किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पारंपरिक से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रज से संबंधित है। 54वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की किस लोक नृत्य शैली का संबंध विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राई से संबंधित है, बुंदेलखंड क्षेत्र से है। 55वां प्रश्न है, चिकनकारी कला प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ। 56वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गंगा जमुनी तहजीब शब्द किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय। 57वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शास्त्रीय संगीत बनारस घराना परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। 58वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थित दारुल उलूम किस नगर में संबंधित है? ऑप्शन सी, देवबंद में। 59वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना में अवध क्षेत्र की प्रमुख बोली कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अवधी। 60वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में मंदिरों का शहर तथा भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी। 61वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। 62वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव अधिकार
संरक्षण अधिनियम 1993। 63वां प्रश्न है, भारत में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए स्थापित प्रमुख एजेंसी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, NIA। 64वां प्रश्न है, ब्लू फ्लैग प्रमाणन से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पर्वतीय नहीं, ऑप्शन सी, समुद्र तटों की पर्यावरणीय गुणवत्ता। 65वां प्रश्न है, साइबर सुरक्षा से में फिशिंग का अर्थ क्या है? साइबर सुरक्षा में फिशिंग का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धोखाधड़ी द्वारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। 66वां प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिनेमा और टेलीविजन से संबंधित है। 67वां प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लियोन में संबंधित है। 68वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नैरोबी केन्या में। 69वां प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय किस कार्यालय के अंतर्गत कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री कार्यालय। 70वां प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है। 71वां प्रश्न है, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक वार्ताओं के लिए आयोजित COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन किस संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, UNFCCC से संबंधित है।